उसकी शिफ्टिंग किधर होगी, जस्ट ये मान लो पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करोगे तो प्लस चार्ज किस पे आएगा, उसका अल्टरनेट पोजिशन ऑलवेज, क्योंकि बीच वाले कार्बन पे इफेक्ट नहीं आ रहा है, ये शायद आज प्रैक्टिस हो चुका हो, राइट। तो कितना बन जाएगा ये CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, जब तक अल्टरनेट पोजिशन इट्स ओके कि यहाँ पे CH पे प्लस आ गया, CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया, अगेन प्लस चार्ज इज देयर, और यहाँ पे ये फिर से कंजुगेशन बना, अगेन यू कैन शिफ्ट। So if this pi cloud shifts across the carbon, again alternate position पे फर्स्ट से थर्ड पे आया प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज कहाँ होकर ट्रेवल किया, इधर किया फिर इधर करेगा, 1 3 5 ऐसे ना, अल्टरनेट पोजिशंस। अल्टरनेट पोजिशंस पे जब हम लोग पुट करें, so what it will form, it will be like कि CH2 CH CH2, now CH plus CH double bond CH, CH double bond CH2, यहाँ से अब रेजोनेंस नहीं होगा, इसको शिफ्ट मत कर देना, पाई क्लाउड नहीं है, नो कंजुगेशन, ये रेजोनेंस का कंडीशन नहीं है। प्लस चार्ज के बाजू में एक पाई बॉन्ड होना चाहिए, शिफ्ट होना चाहिए, नहीं कि सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट कर दो, राइट। ये तीन ही बनेगा ना, जब तक अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड है उसको पुल कर सकता है सिग्मा बॉन्ड। तो यहां से करोगे तो कितने स्ट्रक्चर आएंगे, इस साइड 5, कैसे अल्टरनेट पे प्लस चार्ज, ये फर्स्ट है अल्टरनेट, उसका बाद वाला नहीं, उसके नेक्स्ट वाले पे प्लस आएगा, ऑर्थो पे प्लस आएगा, देन पैरा पे प्लस आएगा, देन ऑर्थो पे अगेन प्लस आएगा, ऐसे होगा ना। अगेन इसको शिफ्ट करोगे, इधर से भी आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा ऐसे, डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, अगेन यू कैन शिफ्ट, इसको चाहते तो तुम ये पाई क्लाउड को शिफ्ट करते, ये भी रहता है, मतलब पाई क्लाउड हमेशा प्लस चार्ज की ओर शिफ्ट करना है, ये प्रैक्टिस से आ जाएगा। CH डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस, ये सबको क्लियर है, ओके। तो ये कार्बोकेटाइन वाला केस मैंने बता दिया कि कैसे करना है, डबल बॉन्ड इन कंजुगेशन विद पाई बॉन्ड। हाँ बोलो, दोनों के रेवने, अनुष्का हाँ बोलो, हाँ अनुष्का बता। हाँ, बुक में उन्होंने दिया है कि मतलब उन्होंने एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सारे चेंजेस कर दिए। किसमें, बुकलेट। बुकलेट में वो समझ गया तो तुम एक में भी समझ जाओ, बट टोटल 5 आएंगे, पांचों को अलग अलग बनाना। ओके। ये फिनाइल लेंगे ना तो पूछता है कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, तो 5, इसमें कितने होंगे तो 3, ऐसा समझना होगा, वो एक में दिखा दिया उसने। ओके। ओके, और क्या डाउट है, रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे आएंगे, यस्टरडे लेक्चर अपलोड, ओके। हाँ इसको तो जरूरी अपलोड करना जी। हाँ इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ना, इसका पाई क्लाउड जब तुम बनाओगे कैसा हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, ये तो कंजुगेशन में गया ही नहीं, यहाँ से कंजुगेशन स्टार्ट हुआ, CH 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 CH2, यहाँ पे आएगा ना पाई क्लाउड, पाई क्लाउड लगातार डबल बॉन्ड कहाँ तक गया, यही तक गया है ना, उसके बाद कंजुगेशन नहीं हुआ। अब प्लस चार्ज कहाँ पे आएगा, अल्टरनेट पोजिशन यहाँ पे आया, और किस पे, थर्ड कार्बन पे है ना, यहाँ पे, और फिफ्थ पे गया, ये होगा रेजोनेंस हाइब्रिड, ये होगा ना रेजोनेंस हाइब्रिड, प्लस चार्ज है तो डेल्टा प्लस चार्ज और आएगा ही, सौ सारे डेल्टा प्लस ऐड करके वन आएगा ही आएगा। इसका हाइब्रिड बनाओगे तो इसको साइक्लिक बना दो, यहाँ से CH CH2 ऐसे ना, एक और कार्बन है, तीनों कार्बन सब में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना, डेल्टा प्लस यहाँ पे आएगा, अल्टरनेट पोजिशन पे यहाँ पे गया है,
फिर अल्टरनेट यहाँ पर, इधर भी और इधर भी, ये रेजोनेंस हाइब्रिड। आप सोच लो। डन, क्लियर है ये। ठीक है, ये कर लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट ये हो गया NH3 प्लस। इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे? फोर। नो, नो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यू कैन नॉट शिफ्ट दिस बॉन्ड। रीजन, ये बहुत बार IIT में आया हुआ। ये तुम दिखा ही नहीं सकते। किसी को समझ में आ जाए तो अच्छा है, IIT में रॉन्ग नहीं होगा। बता दो ये क्यों नहीं कर सकते? एनीवन? हाँ, उसका नो रेजोनेंस। रीजन, प्लस चार्ज तो है, डबल बॉन्ड भी है, बट ये शिफ्टिंग नहीं दिखा सकते। क्यों? सोच के बताओ। यस वल्लभ, आदित्य का भी करेक्ट है। अरम ऑल्सो। वल्लभ, यस। यस नायक, प्रणय का भी करेक्ट है। आर्यन का भी। चलो 5-6 लोगों ने डायरेक्ट आंसर कर दिया। सोचो IIT में बार बार आता है, मतलब लोगों को याद नहीं आता, क्यों नहीं करना? राइट। ऑल लेडीज के पास 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं। CH2 प्लस रहता था तो 6 इलेक्ट्रॉन था। अब तक याद हो गया होगा, कार्बोकेटाइन मतलब 6 इलेक्ट्रॉन।
तो यार 10 इलेक्ट्रॉन कैसे बना सकते हैं? हाँ, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड। अब ये रह जाए PH3 प्लस, तो फॉस्फोरस कैन फॉर्म, तो इसको दिखाओगे फॉस्फोरस फॉर्म कर सकता है ना, डबल बॉन्ड PH3 प्लस, ऐसे होगा, ये वैलिड है। अगेन यहाँ पे प्लस आ गया, डबल बॉन्ड PH3, उसके बाद 2 मोर स्ट्रक्चर्स है ना, ये चलेगा राइट। तो नाइट्रोजन एब्सेंट ऑफ डी डी ऑर्बिटल नहीं था इसलिए। फॉस्फोरस कैन फॉर्म 5 बॉन्ड, सेकंड पीरियड वाले 5 बॉन्ड नहीं बना सकते थे, फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी सब अपना वैलेंसी एक्सपेंड कर सकते, तो वैलेंसी कैन बी एक्सपेंडेड। सेकंड पीरियड वाले मैक्सिमम ऑक्टेट तक जाते थे। ओके, केस 2, डबल बॉन्ड in conjugation with double bond in conjugation with negative charge और lone pair, केस ए, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। तो जब भी लोन पेयर है ना एक्सेस इलेक्ट्रॉन, उसको अवे शिफ्ट करो। इसका नेम क्या है, विनाइल है ना ये, अब धीरे धीरे याद हो जाएगा कि विनाइल है, विनाइल क्लोराइड। अभी याद नहीं आया होगा कई लोगों को। इधर इधर शिफ्ट कर सकते हो, क्यों? तब तो कार्बन का 5 बॉन्ड हो जाएगा। हाँ, ये कार्बन का 5 बॉन्ड हो जाएगा ना, फिर कैसे करेंगे? तो एक बॉन्ड ब्रेक करना होगा। कार्बन का 5 बॉन्ड हो गया तो तुम्हें एक बॉन्ड ब्रेक करना होगा ना, कार्बन का कभी भी एक बॉन्ड बनाओगे 4 बॉन्ड से, तो पांचवा एक इसको शिफ्ट करना पड़ेगा बाद। तो CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड Cl प्लस, ऐसे होगा ना। तो इसका हाइब्रिड कैसा होगा, CH2 CH Cl, डॉटेड इसके पास भी इसके पास भी, डबल बॉन्ड तो दोनों के पास है ना, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, प्लस 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 मतलब क्या, प्लस प्लस सिद्धांत, सिद्धांत माने बोलो। प्लस प्लस मतलब क्या बोल रहे हो? ओ, डिस्टर्बेंस चल रहा है, सिद्धांत ये क्यों कर रहे हो प्लस प्लस, और ये सिद्धांत, मैं तो सोच रहा था पढ़ने वाला बच्चा है। हाँ, तो ये प्लस प्लस और ये लिखना, कोई किसी को मैसेज ना करे कुछ भी। मैसेज शिफ्ट हो गया था, अच्छा हाँ, एक ही मैसेज तुम्हारा लगातार टाइप हुआ है, ठीक है। आर्यन, कौन सा वापस समझाना था? हाँ, क्या चल रहा था वो प्लस वाला, लोन पेयर को हमेशा अवे शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, CH2 पे माइनस आया था ना। हाँ, ये देखो, CH2 पे माइनस और Cl पे प्लस, तो जब हाइब्रिड बनाओगे तो कैसा दिखेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। डबल बॉन्ड तो सबके बीच में दिख रहा है, कार्बन कार्बन और क्लोरीन के बीच में।
और क्लोरीन पे डेल्टा प्लस, कार्बन पे डेल्टा माइनस, तो ये क्या हो गया? रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको तुम इसके वाइज देखना चाहोगे? रेजोनेंस हाइब्रिड, ये पी ऑर्बिटल है, इसके पास भी पी ऑर्बिटल है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के पास से 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा? इधर से इधर तक ये बॉन्ड बनाएगा ना, ये क्या हो गया? रेजोनेंस हाइब्रिड। ऐसे ही होगा ना, मतलब। और इसको क्या दिखा सकते हो? CH2 CH Cl, यहाँ से यहाँ तक 4 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, यही है ना। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का 2 और CH2 CH का 1, तो ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, इसमें ये मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो गया? पॉलीसेंट्रिक हो जाता है ना। जो मोनोसेंट्रिक था, मतलब 2 कार्बन कार्बन के बीच में पाई क्लाउड था, वो पाई क्लाउड क्लोरीन तक मूव कर रहा है, या क्लोरीन का लोन पेयर यहाँ तक आ रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। ये सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूँ। CH3COO माइनस, यहाँ भी डबल बॉन्ड के साथ निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, अभी था पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो ऐसे शिफ्ट करना था ना। निगेटिव रहेगा तो हमेशा अवे शिफ्ट करना है, निगेटिव चार्ज या लोन पेयर। तो ये निगेटिव चार्ज, इसको शिफ्ट करोगे इधर तो क्या होगा? कार्बन का एक बॉन्ड ब्रेक करना होगा, क्योंकि उसका 5 बॉन्ड कैसे कर सकते थे, ये इसको इस साइड शिफ्ट होगा, तो क्या बन जाएगा? वो CH3CO पे माइनस डबल बॉन्ड होगा, ऐसे ना। इसका हाइब्रिड कैसे बनाओगे? CH3C, यहाँ ऑक्सीजन दोनों के बीच डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और निगेटिव चार्ज दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, -8 -8। मतलब डबल बॉन्ड के साथ उसके बाद वाले कार्बन पे प्लस चार्ज हो चाहे माइनस चार्ज हो, इसको इस तरह से हम लोग को शिफ्ट करना है। हाँ, पॉजिटिव चार्ज जैसा ही हो गया। तो यही कंडीशन है रेजोनेंस का, डबल बॉन्ड के बाद प्लस चार्ज मिले, माइनस चार्ज मिले, या फ्री रेडिकल मिले, वो रेजोनेंस में जाएगा। बस प्लस चार्ज है तो पाई क्लाउड उसको शिफ्ट करना था, और माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज और लोन पेयर को हमेशा अवे शिफ्ट करना है। जैसे ये प्लस चार्ज के लिए भी किया था, और माइनस चार्ज के लिए कैसे शिफ्ट करेंगे? कहाँ पे जाएगा? ये माइनस चार्ज है, मान लो कि इसको माइनस दिखा है, इसको शिफ्ट करके कैसे ले जाएंगे? हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताओ। हाँ, सबने किया। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हाँ, निगेटिव चार्ज को शिफ्ट करो, जैसे प्लस चार्ज था तो उसके ओर लाना था, निगेटिव चार्ज को अवे शिफ्ट करना है ऐसे। तो यहाँ ये कार्बन तो 5 बॉन्ड वाला हो गया,
तो 5 बॉन्ड बनाना नहीं होगा तो क्या करना होगा, एक बॉन्ड ब्रेक करना होगा ना। अब प्लस चार्ज था तो क्या था, वो उल्टा करना था। यहाँ पे प्लस चार्ज था ना, तो ये पाई क्लाउड इधर शिफ्ट करते थे, तो प्लस चार्ज यहाँ से शिफ्ट करके इधर आ जाता, अल्टरनेट पोजिशन। फिर वो प्लस चार्ज कल किया था ना, शिफ्ट होकर फिर यहाँ पे आएगा, फिर प्लस चार्ज शिफ्ट होकर अल्टरनेट यहाँ पे आएगा, फिर शिफ्ट होकर यहाँ पे आएगा, तो अल्टीमेटली चारों ओर गया ना। तो निगेटिव चार्ज भी शिफ्ट होकर पहले इधर आएगा, फिर शिफ्ट करोगे तो इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा। ट्राई करो, जैसे प्लस का किया था वैसे करना तुम ही लोग को। जस्ट 2 मिनट के अंदर ये काम कर लो कि 5 स्ट्रक्चर्स कैसे आ रहे हैं। आज का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है हम लोग को। डन, ओके। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे माइनस, डबल बॉन्ड। कुछ लोग फास्ट हो, मैंने समझ में आ रहा होगा, बट रेस्ट ऑल के लिए मुझे ये सब डिटेल में करना पड़ेगा, ओके। बट वी विल टेक सम एक्स्ट्रा सेशन फॉर दिस, क्योंकि बेसिक है, यही कमजोर पड़ जाता है लोग। अल्टरनेट पोजिशन, एरो हमेशा दिखाना कि इसको यहाँ पर शिफ्ट किया और ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करके इस कॉर्नर पे दिखाना, इसको यहाँ शिफ्ट किया, इसके इधर। अब नेक्स्ट शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, वापस आ जाएगा, ये होगा ना। तो हाइब्रिड कैसा होगा, डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे है, ऑल पोजिशन पे डबल बॉन्ड, ऐसे दिखा दे डबल बॉन्ड। नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है, ऐसे नेगेटिव भी दिखा सकते हैं मूव कर रहा है। शिफ्टिंग अवे का मीनिंग नहीं समझ में आया, ओके। बेसिक मिस कर गया तुम, इसको कैसे शिफ्ट करना, तुम इसको इस साइड नहीं शिफ्ट कर सकते। पहले कि ये है कि हम लोग कुछ इमेजिनरी स्ट्रक्चर बना रहे हैं इमेजिनेशन में, तो इमेजिनेशन में भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ये 2 माइनस या फिर एक और माइनस, डबल बॉन्ड CH और CH2+ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो तुम्हें वैलिड इमेजिनरी स्ट्रक्चर बनाना है जो वैलिड हो। तो वैलिड कैसे बनाना था, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करके बना सकते हो ना, उससे क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 अब तुम बस 2 इमेजिनरी स्ट्रक्चर बनाए तुमने, ये दोनों को देख के रियल स्ट्रक्चर बताना है कैसा होगा। तो हाइब्रिड ये दोनों से मिलके आता है ना, तो पहला वाला 50% कंट्रीब्यूट करेगा, दूसरा वाला भी 50% कंट्रीब्यूट करेगा, दोनों की प्रॉपर्टी 50-50 आएगी। तो ये सब कल क्लियर किया था, याद आया शिफ्टिंग का मतलब क्या था, ये माइनस हाफ माइनस हाफ ऐसे आएगा ना, तो ये रियल स्ट्रक्चर है लास्ट वाला, बाकी सब इमेजिनरी है। हाँ अभी क्लियर हुआ। सो हम
हाँ डन ओके। तो शिफ्ट करके ये हमने 5 इमेजिनरी स्ट्रक्चर बनाए, राइट। और ये क्या हो गया, ये रियल स्ट्रक्चर है जिसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये हाइब्रिड है एक्चुअली 5 इमेजिनरी स्ट्रक्चर का। ओके, नाउ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एकदम सही से इसको प्रैक्टिस करना हम लोग को। ये NH2 है, तो डबल बॉन्ड विद द लोन पेयर विद द डबल बॉन्ड है ना, इसको कैसे शिफ्ट करेंगे। अभी जैसे किया था ना, ये CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, तो इसको क्या करना था, ऐसे शिफ्ट करोगे तो ये किधर जाएगा, इधर जाएगा ना। इसको इधर शिफ्ट करो तो क्या होगा, ये इधर आएगा ना। सेम है ना, ये पोर्शन देखो तो, लोन पेयर विद द डबल बॉन्ड, उतना पर्टिकुलर पोर्शन सेम है। इसके कारण NH2 को लोन पेयर अपना डोनेट करेगा, मतलब हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर में, तो यहाँ क्या आएगा माइनस ये डबल बॉन्ड। अब देखो ये डबल बॉन्ड इन कंजुगेशन विद नेगेटिव चार्ज, फिर से शिफ्ट करोगे तो कितने स्ट्रक्चर बनेंगे वो बताओ। अनुष्का बोलो। सर वो पिछले एग्जांपल में जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसमें हम 5 कॉर्नर्स पे माइनस चार्ज नहीं दिखा दिखा सकते। हाँ वो भी दिखा सकते हो, 5 पर डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस, ये बीच में माइनस दिखा दो, वो भी चलेगा कि ओके। चारों ओर माइनस है। आदित्य बोलो। हेलो हाँ बोलो। सर, वो जो नेगेटिव मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड होता है उसमें हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है या डेल्टा माइनस के फॉर्म में दिखाना है? या तो डेल्टा माइनस दिखा दो वो भी चलेगा, या सर्कल करके माइनस कर दिया मतलब चारों ओर नेगेटिव चार्ज है, ओके या सर्कल में पॉजिटिव दिखा दिया मतलब हर कार्बन पे पॉजिटिव है। ओके सर, बट वो -1/3 -1/3 -1/3 ऐसा नहीं लिखना है ना? वो भी चलेगा, -1/5 -1/5, तुम समझ रहे हो ना, बस चारों ओर डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको हाँ। दिखाने का अलग अलग वे है। ओके हाँ। ओके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, पांचों ड्रॉ करो एवरीवन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए भी, और बोर्ड्स के मतलब यहाँ के लिए क्लियर हुआ तो ही आगे का क्लियर होता है। यहाँ पे माइनस चार्ज है, नेक्स्ट फॉर्मूला ड्रॉप क्या होगा, यहाँ पे NH2 पे क्या हो गया प्लस, और डन, गुड। ये इधर शिफ्ट कर दे, नेगेटिव चार्ज को यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये 5 बॉन्ड होगा तो इस पाई क्लाउड को कॉर्नर पे लाएंगे, डन। इसको सब अच्छे से प्रैक्टिस करना, 3 स्टार मैंने इसलिए दिया है कि इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बहुत जरूरी चीज है ये वाला, पूरा ऑर्गेनिक पे डिपेंड करेगा इस पे कि हाँ माइनस आ जाएगा, राइट। फिर शिफ्ट करो, ये इधर आएगा, ये माइनस होगा, डबल बॉन्ड NH2 प्लस पाई क्लाउड, एक बार और शिफ्ट कर दो तो ये वापस चला जाएगा। फिर 5 स्ट्रक्चर हो गए। इसका रेजिडेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो कैसा होगा, अभी पाई क्लाउड बना रहा है ना नाइट्रोजन ना, तो ये sp2 होगा, sp3 नहीं हो सकता है ना। sp3 होगा तो लोन पेयर कैसे पाई बॉन्ड बनाएगा, तो जहां पे रेजिडेंस होता है ना वहां लोन पेयर sp2 में चला जाता है।
तभी तो पाई क्लाउड बनाएगा ना, प्योर पी ऑर्बिटल में रहेगा तो रेजोनेंस करने के लिए प्योर पी ऑर्बिटल में चला जाता है। उसका एक केस में याद दिलाता हूँ जो किया था उन्होंने। ये NH2 हो गया और यही सर्कल क्या होगा, ये चारों ओर हो गया, और डेल्टा माइनस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस, यहाँ डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, ऐसे है ना। नेगेटिव चार्ज एक्चुअली अपीयर कहाँ पे हुआ है, NH2 के ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। NH2 ने जो पुश किया तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ गया, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो NH2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है कहाँ पे, पूरे बेंजीन रिंग में। बट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो इंक्रीज होता है किस पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं बता रहा हूँ कि NH2 इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑल द पोजीशंस ऑफ द बेंजीन रिंग, बट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज देयर। इससे इफेक्ट क्या आएगा वो देखो। जैसे कि इसकी स्टेबिलिटी देखनी है हम लोग को। ये NH2 है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायनिक है, तो क्या NH2 इसे स्टेबल कर पाएगा, और एक में CH2 यहाँ पे है, NH2 यहाँ पे आ जाए, और एक पैरा पोजीशन, और एक सिंपली CH2। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ABCD में से किसका ज्यादा होगा, टेक योर टाइम, 2-3 मिनट टाइम लो, इतना आसान नहीं है, थोड़ा सोच के बताओ ABCD का ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर।
ओके, इतने लोगों ने अटेम्प्ट किया। 2341 3421। अच्छा पहले मैं आंसर बताऊं फिर चेक करता हूँ, शायद ही किसी का राइट। इसमें प्लस एम इफेक्ट कहाँ तक पहुंचेगा, बहुत अच्छे से समझना ये सब एवरीवन, पूरे ऑर्गेनिक का बेस है। 2341, कभी भी 2 और 4 के बीच में 3 नहीं आएगा। ये इधर शिफ्ट करोगे, ये इधर आएगा, या फिर डायरेक्ट यहीं पे भेज दो। क्या हो गया, स्टेबल हो गया ना, ऐसे करोगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH। अनस्टेबिलिटी का रीजन क्या था, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, अभी तो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ ना। इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन प्लस मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी यहाँ भी, तो ये रेजोनेंस से स्टेबल हुआ ना, तो इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। बट मेटा पोजिशन होगा तो क्या नेगेटिव चार्ज वहां तक पहुंचेगा क्या? NH2 के प्लस में, NH2 के केस में हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज कहाँ पे अपीयर होता है, उसका ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे ना। ये NH2 है, ये प्लस है, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे अपीयर होगा इसके, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, और यहाँ नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव चार्ज यदि CH2 के नीचे आया तब तो बॉन्ड बना लेगा, बट इस केस में नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, NH2 का ऑर्थो पोजिशन पे एंड पैरा पोजिशन पे। अभी रेजोनेंस में हम लोगों ने देखा था कैसे कि NH2 था ना, इसको शिफ्ट किया तो ये पाई क्लाउड शिफ्ट करके यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आता है, NH2 का ऑर्थो एंड पैरा पे नेगेटिव आता है ना, तो यहाँ पे भी NH2 का ऑर्थो एंड पैरा पे नेगेटिव आएगा। तो NH2 के कारण ऑर्थो एंड पैरा पे नेगेटिव आएगा, तो ये इसको स्टेबल नहीं कर सकता, नेगेटिव पॉजिटिव में बॉन्ड नहीं बन सकता। बट यहाँ पे देखोगे तो नेगेटिव यहाँ पर आया, इधर आया, यहाँ पे इधर आ गया, तो क्या होगा, इसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी ना। क्लियर हुआ ना? तो रेजोनेंस 2 में आ गया, स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस B and D, right? The resonance is distance independent, distance independent। वो जितना भी दूर रहे वहां इंफिनिटी तक क्या होगा, नेगेटिव चार्ज जाएगा। कंप्लीट नेगेटिव होता है, शिफ्ट होता है, कंप्लीट नेगेटिव इधर चलते जा रहा है ना। बट माइनस आई इफेक्ट भी तो वर्क करेगा ना, माइनस आई कहाँ कहाँ पर आएगा, यहाँ पे इसका माइनस आई भी आएगा, ऐसे होगा ना, यहाँ पे भी माइनस आई आएगा, यहाँ पे भी माइनस आई आएगा। बट रेजोनेंस है तो इंडक्टिव इफेक्ट बहुत छोटा है, रेजोनेंस होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट बहुत छोटा होगा। हाँ, तो स्टेबिलिटी कौन सा किया, बी और डी दोनों ने स्टेबल किया, और सी ने क्या किया, डी स्टेबल किया। ओवरऑल क्या आ गया इसका, माइनस आई इफेक्ट ना। माइनस आई इफेक्ट इज क्या करेगा, स्टेबल के डी स्टेबल। अभी तो ये भी नहीं याद आ रहा होगा सबको, डी स्टेबलाइजिंग होगा। क्यों, कार्बोकैटायन है, इलेक्ट्रॉन कम है, राइट। हाँ, कार्बोकैटायन है, इलेक्ट्रॉन कम है। तो उसको जब माइनस आई दिया जाएगा तो माइनस आई क्या करेगा सर, माइनस आई डी स्टेबल कर रहा है ना। हाँ, तो वही इफेक्ट आ रहा है कि माइनस आई इज डी स्टेबलाइज। तो बी और डी स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस है, और सेम है बाई रेजोनेंस, बी और डी दोनों का सेम स्टेबिलिटी आएगा।
बट डी में जो माइनस आई होगा वो वीक है, तो कम डी स्टेबल करेगा। बी और डी सबसे पहले बाहर निकाल लो, स्टेबल हो गया। हाँ, बट बी और डी में, बी में माइनस आई ज्यादा है तो डी स्टेबल ज्यादा होगा, इसलिए डी ग्रेटर देन बी। दोनों में रेजोनेंस है ना। रेजोनेंस तो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, बट NH2 क्लोज टू CH2 प्लस है। माइनस आई इन बी, minus I of NH2 in B is greater than minus I of NH2 in D. A resonance of B is equal to D. रेजोनेंस क्या होगा, दोनों के इक्वल होगा। रेजोनेंस तो दोनों में इक्वल है, B इक्वल टू D। हाँ, अब इसको यही समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बट एक बार समझोगे ना तो प्रैक्टिस करके क्लियर हो जाता है। सोचो, रेजोनेंस क्या हो गया, B इक्वल टू D है ना। हम्म, रेजोनेंस क्या हो गया, B इक्वल टू D है, बट B में माइनस आई जा रहा है। और ए और सी में देखोगे तो ए में कोई इफेक्ट नहीं, बट सी में माइनस आई है, और माइनस आई क्या है, डीस्टेबिलाइजिंग। अभी लग बड़ा इसको प्रैक्टिस करके बनाना होगा। अब पूछो डाउट क्या। BDAC, DBAC। अरे DBCA तो लिखा था तुमने, बट अभी इस सबका गेस ही था। DBAC करेक्ट ऑर्डर। क्लियर है, इट इज वेरी कंसेप्चुअल ना, और पूरे ऑर्गेनिक का बेस होगा ये जो अभी बताया मैंने। हाँ बताओ, इसलिए अच्छे से समझो, ये नहीं तो पूछना। सर क्या आप डी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, वो दिख नहीं रहा अच्छे से। बी का, डी का डी डी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है। डी 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 NH2 वो तो पहले ड्रॉ किया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कारण निगेटिव चार्ज NH2 का ऑर्थो एंड पैरा पाया, ये बताया मैंने। हाँ ये पहले ड्रॉ करना बता दिया था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। NH2 जो होगा ना, उसके कारण निगेटिव चार्ज अपीयर होगा। कहाँ पे अपीयर होता है, यहाँ पे, इधर और इधर, यही होता है ना। हाँ तो यहाँ पे यदि CH2 प्लस मिल गया तब तो स्टेबल कर देगा। यहाँ CH2 प्लस मिल गया तब तो स्टेबल कर देगा। यहाँ पे मिल गया तो कर देगा, बट और किसी पोजीशन पे हो तो नहीं करेगा। सर मेटा पोजीशन पे होगा तो उसका रेजोनेंस पहुंचेगा ही नहीं। तो अब लर्न कर लेना, मेटा पोजीशन पे होगा तो हमेशा कौन सा इफेक्ट होगा, इंडक्टिव। तो अब ये जो हो जाए इधर से NH2, और यहाँ पे है CH2, ऊपर CH2 प्लस लिखा था, उससे फर्क नहीं पड़ता, रिलेटिव पोजीशन है, ये CH2 प्लस है। और लास्ट वाला डी में बोल लो NH2। तो मैं बोल रहा था कि इसका मेसोमेरिक इफेक्ट यहाँ तक पहुंचेगा, इसको इधर शिफ्ट करो, इधर शिफ्ट करो, देखो पहुंचा ना। क्लियर, या फिर मैंने इसको ऐसे दिखाया कि ये CH2 प्लस है ना, और ये क्या है, NH2। तो कैसा होगा, हाँ तो इसके कारण नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, इधर आएगा और इधर आएगा, यही होगा ना। तो स्टेबल करेगा ना।
हाँ बताओ। अनुष्का, यस। सर वो जो पहला स्ट्रक्चर था उसमें रेजोनेंस क्यों नहीं होगा? पहले स्ट्रक्चर में रेजोनेंस उसमें भी था, बट उसमें NH2 का इफेक्ट नहीं था। पहले वाले में सिर्फ बेंजीन का रेजोनेंस था ना। और हाँ। ये सब में क्या हो गया कि बेंजीन का रेजोनेंस तो था, वो तो कॉमन पॉइंट है सबके लिए। ओके। ये पॉइंट तो कॉमन है कि बेंजीन सब में है। NH2 का क्या इफेक्ट पड़ा वो हम लोग देख रहे थे कि NH2 इधर जाएगा तो ऐसे स्टेबल करेगा ना। हाँ। हाँ, तो रेजोनेंस से स्टेबिलिटी कब आएगी? सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा में। मेटा में NH2 का रेजोनेंस वहां तक रीच करेगा ही नहीं। मतलब तुम डायरेक्ट शिफ्ट करके भी देख लो, यहाँ NH2 है, ये इधर आएगा, इसको इधर करोगे तो यहाँ तक पहुंचा ही नहीं, ये पाई क्लाउड इधर आ जाएगा ना। तो CH2 प्लस पे NH2 का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। तो हम लोग को स्टेबिलिटी ऑफ CH2 प्लस देखना है। हाँ, और ओके। किसका डाउट है? तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया, ओके। आज इतने कम लोग क्यों हैं? 60। टोटल कितना बैच स्ट्रेंथ है? ओके, रन है, बोलो। हाँ बताओ। सर हमने ए और बी में कैसे डिसाइड किया कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? ए और ए बी में, बी बी में सी डी माइनस में आई एक, इफेक्ट से डिस्टेबलाइज होगा ना? किसमें? बी में। बी में तो प्लस में रेजोनेंस है, रेजोनेंस है ना। इंडक्टिव का कोई रोल नहीं है, रेजोनेंस बहुत बड़ा इफेक्ट है, समझो इंडक्टिव से अच्छा। 1000 टाइम ग्रेटर हाइपर कंजुगेशन है, ओके। और हाइपर कंजुगेशन से 1000 टाइम ग्रेटर तुम्हारा रेजोनेंस। रेजोनेंस। इंडक्टिव के रेस्पेक्ट में समझो मिलियन टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। ओके। हाँ, ओके, तो ये सबको क्लियर हो गया। मुझे एक और क्वेश्चन बता दो, ये CH2 माइनस रहता है तो स्टेबिलिटी क्या क्या करता है? ये क्लियर हुआ ना, तो पूरा एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग को करना है इस चैप्टर। वो सब क्लियर होगा, पूरा का पूरा एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ। हाँ, तुम इस बैच में स्ट्रेंथ कितना है, कितने लोग एब्सेंट है? मुझे कॉल कराना पड़ेगा क्योंकि कितना इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस किया हम लोगों ने। आई थिंक 70+ ही है, अभी मुझे 60 दिख रहे हैं। पार्टिसिपेंट 59। हाँ, ये बताओ कितने पार्टिसिपेंट रहते हैं और बैचेज में, फिर मैं कॉल कराऊंगा। 80 के अप्रॉक्स, मैक्सिमम 75, 70, 75, 80, 83। वो 20 स्टूडेंट का क्या होगा? आज का जो लेक्चर मिस कर गया उसका क्या होगा पता नहीं, भगवान। चलो क्या कर सकते हैं।
किसी ने आंसर किया? BDCA, ओके, BDCA होगा। हाँ, अब NH2 उल्टा करेगा, थोड़ा फास्ट करते हैं इसको, फिर नहीं तो समझना। यहाँ पे माइनस आ गया तो स्टेबल करेगा क्या? नहीं, वो तो उल्टा इसको भी रेजोनेंस आने से रोकेगा, वैसे स्टॉप करेगा ना इसको, तो ये डिस्टेबलाइज करेगा, डिस्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। वो तो निगेटिव चार्ज है तो वही इसी के कारण स्टेबल है, निगेटिव चार्ज को इसका लेके गया तो स्टेबल होगा। अब निगेटिव चार्ज उसको बेंजीन रिंग में आने नहीं दे रहा है, यहाँ भी निगेटिव चार्ज क्या होगा, NH2 के कारण ये टेंडेंसी नहीं रह गई, तब क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज -I से तो स्टेबल हो रहा था ना एटलीस्ट, रेजोनेंस नहीं जाता, तो ये स्टेबलाइज हुआ, स्टेबलाइज बाय इंडक्टिव, कोई तो है जो विड्रॉ कर रहा है, और ये डिस्टेबलाइज हुआ। हाँ, इतना बताया, फिर से 1-2 मिनट टाइम दो, ये सब एकदम बेसिक है, स्ट्रॉन्ग है। अभी क्या क्या केस आ जाएगा फिर, यहाँ पे दोनों डिस्टेबलाइज हो गए तो C स्टेबल पड़ गया, -I तो है करने वाले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करते हैं, और बाकी दो डिस्टेबलाइज होते हैं, C और A, C के बाद न्यूट्रल वाला ले लो A, और B और D में दोनों डिस्टेबल हो रहे हैं, तो -I का इफेक्ट देखना होगा, इक्वली डिस्टेबलाइज हो, तो -I B में ज्यादा है ना, तो B ग्रेटर देन D, सेम रेजोनेंस इफेक्ट, ये दोनों पे थोड़ा, जो अभी दो ये पे जब प्रीवियस पेज बताया अच्छे से वर्क करना, बट -I of B is more, यही है हुआ ना, -I इसका थोड़ा सा ज्यादा पड़ जाएगा। क्लियर हो गया अभी? नॉट एबल टू कंपेयर बिटवीन C एंड D, B और D हमेशा एक साथ हैं, B और D दोनों D स्टेबल हो गए तो वो हटा दो, तो सबसे लास्ट कर दो, अब बचा A और C, तो C में स्टेबिलिटी का एक फैक्टर है -I इसके चार्ज को लेके गया तो C मोस्ट स्टेबल पड़ गया, A न्यूट्रल पड़ गया, और B और D क्या हो गया, डिस्टेबलाइजिंग हो गया। हाँ, तो CA, अब D और B में सोचो तो D में -I थोड़ा फास्ट ज्यादा है ना, तो -I स्टेबलाइजिंग है कि डिस्टेबलाइजिंग, -I यहाँ पे स्टेबलाइजिंग है, उसका विड्रॉ करके ले जाएगा, तो 3 ही कार्बन का डिस्टेंस है, और यहाँ -I को 5 कार्बन के डिस्टेंस से पुल करना है, तो उतना पुल कर पाएगा क्या?
सोच लो। क्लियर है? चलो सोच लिया सबने, अब पूछो। आर्यन बताओ। हाँ सर, तो बी ज्यादा डिस्टेबलाइज्ड है ना? डी बी ज्यादा डिस्टेबलाइज्ड है ना डी से? बी ज्यादा स्टेबल है ना, क्योंकि माइनस आई इससे स्टेबल कर रहा है ना। डी में माइनस आई दूर से ऑपरेट कर रहा है, तो उतना ज्यादा विड्रॉ नहीं कर पाएगा। डी का माइनस आई कम है और बी का माइनस आई ज्यादा है, और स्टेबलाइजिंग है यहाँ माइनस आई। पहले वो सोचो, माइनस आई स्टेबलाइजिंग है कि डी स्टेबलाइजिंग? डिस्टेबलाइजिंग होएगा ना? नहीं, माइनस आई स्टेबलाइजिंग है ना, निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज को निगेटिव इफेक्ट ही स्टेबल करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव इफेक्ट स्टेबल करेंगे। क्यों? अच्छा। निगेटिव चार्ज है तो कोई भी आके उस पर अटैक कर रहा है प्लस चार्ज, बट उसके निगेटिव चार्ज को कोई भी ड्रॉ करके ले गया तो स्टेबल बनाएगा ना। हाँ नेगेटिव चार्ज को विड्रॉ करने वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है? माइनस आई ही है ना। हाँ, समझा। हाँ, तो माइनस आई सबसे स्टेबल करेगा, माइनस विड्रॉ करने वाला। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ए बी सी डी में केवल सी में है, तो सी स्टेबलाइज हो गया और ए हाँ न्यूट्रल पड़ गया, और बी और डी में दोनों डीस्टेबलाइजिंग पड़ गया, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनर है। हाँ, बट माइनस आई भी है, वो सबका छोटा मोटा इफेक्ट माइनस आई भी है। हाँ, तो माइनस आई का क्या हो जाएगा? बी का ज्यादा स्टेबल पड़ेगा ना। एकदम हाँ सोच लो सही से, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जी उसका। पूरा ऑर्गेनिक इस पे बेस होगा। हाँ अरे बोलो। सर मेरा भी थोड़ा सिमिलर ही डाउट था कि मुझे समझ में नहीं आया। आज NH2 का जो माइनस इफेक्ट है वो B और D में CH2 पे आ रहा है, तो हमने कहा कि वो डिस्टेबलाइज हो जाएंगे। बट फिर वही नेगेटिव इफेक्ट B में ज़्यादा आ रहा है, तो हम कह रहे हैं कि B ज़्यादा स्टेबल है, तो ज़्यादा हाँ, अनस्टेबल होना चाहिए ना। नहीं, बी NH2 असल में दो काम कर रहा है। वो एक तो 1000 रुपीज डोनेट कर रहा है, मान लो कि तुम्हें वो डोनर के तरह हाँ समझो, इलेक्ट्रॉन एक तो डोनेट कर रहा है वो, हाँ सर। ज्यादा है ना। और हाँ थोड़ा बहुत तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी कर रहा है माइनस आई से। तो डोनर्स दोनों में सेम है, बी और डी दोनों इक्वली डोनेट करके अनस्टेबल बना दिया। हाँ तब माइनस आई से दोनों में कंपेयर हो पाएगा, तो दोनों को बी और डी में देखोगे तो माइनस आई बी का ग्रेटर है। बट तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने का ट्राई करेगा ना ना CH2। विड्रॉ करेगा, माइनस आई से विड्रॉ करता है ना, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो कार्बन वाले हाँ को विड्रॉ कर लेगा वो वो। अच्छा, हाँ राइट। हाँ, तो बी को स्टेबल करेगा ना। हाँ राइट, समझा सर। हाँ, ओके। एकदम बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं स्लो जा रहा हूँ, चलेगा बट ठीक से समझो। हाँ सर समझ गया, थैंक यू। हाँ, और किसका डाउट है सोच लो, नहीं तो फिर नेक्स्ट पे जाएंगे अब। आदित्य।
हाँ आदित्य बोलो। हेलो हाँ आदित्य बोलो। सर, इस वाले एग्जाम्पल में माइनस आई इफेक्ट स्टेबल कर रहा था, तो फिर पिछले वाले इसमें डिस्टेबलाइज कैसे हो रहा था माइनस आई की वजह से? वो तो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन है नहीं उसके पास। ये मैंने बोला था कि अच्छे से याद कर लेना, निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबल करेगा, इंडक्टिव के समय बता दिया था ये सब, है ना। अब प्लस चार्ज है तो प्लस आई स्टेबल करेगा। क्यों? प्लस चार्ज मतलब कार्बोकेटायन 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसे ऑक्टेट बनाना है। ऑक्टेट करने के लिए वो क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे, मतलब वो ऑलरेडी बेगर है और कोई उससे इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए और खींच के चला जाए तो तुम बेगर को भी लूट लोगे तो बेगर स्टेबल होगा क्या? नहीं, डिस्टेबल हो गया ना। तो वही कार्बोकेटायन वो बेगर है, इलेक्ट्रॉन वो बेक कर रहा है कि मुझे इलेक्ट्रॉन दो, माइनस आई आके उसका इलेक्ट्रॉन लेके गया तो स्टेबल करेगा? नहीं, डिस्टेबल किया ना। और वही CH2 माइनस है, निगेटिव चार्ज है, वो बोला अरे कोई इलेक्ट्रॉन लेके जाओ मैं अनस्टेबल हो रहा हूँ, तो कोई इलेक्ट्रॉन लेके गया तो स्टेबल होगा ना। तो निगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबल करेंगे और पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप स्टेबल करेंगे। ये सबको अच्छे से लागू हो जाना चाहिए। ओके। ठीक है, तो अभी देखते हैं। ये पार्ट कर दिया ना। NH2 का इफेक्ट देख लिया। अब OH का बनाना होगा इसी तरह से। कितने केमिकल स्ट्रक्चर बना दोगे? OH ऐसे, तो 5 केमिकल स्ट्रक्चर होगा ना, इसको शिफ्ट कर दें तो डबल बॉन्ड OH, इस पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस ना। ऐसे फिर से शिफ्ट करो, क्या होगा? डबल बॉन्ड OH प्लस, और इस बार माइनस चार्ज शिफ्ट होकर कहाँ पे आ जाएगा? ऑर्थो से पैरा पोजिशन पे, एंड देन फिर से ऑर्थो पे जाएगा। यही होगा ना। ये 5 स्ट्रक्चर अच्छे से प्रैक्टिस करना, सब खुद से लिख के। यदि तुमने खुद से नहीं लिखा तो नहीं हो पाएगा, आगे किसी एग्जाम में नहीं होगा, किसी टेस्ट में भी नहीं होगा। खुद से शिफ्ट करना सीख लो। बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और IIT के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मतलब पूरा GOC का बेसिक। ओके, जब इसका नेगेटिव चार्ज इन कंजुगेशन विद डबल बॉन्ड, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना पाओगे? बनाओ ये। और इसका भी हाइब्रिड एक बना के देखा, माइनस। ये दोनों का विड्रॉ करो और तो कैसे होगा? रेजोनेंस हाइब्रिड सोचो क्या कर सकते हैं।
डन। तो यहाँ निगेटिव चार्ज इन कंजुगेशन विद डबल बॉन्ड, इसको इधर शिफ्ट करोगे, ये कहाँ पर आएगा? या तो एक ही स्ट्रक्चर में दिखा दो तो भी चलेगा, बट एक में नहीं दिखाना है तो फिर यहाँ पे शिफ्ट करके यहाँ माइनस लाओ, ये कॉर्नर पे ले आना, ये निगेटिव चार्ज उस कार्बन पे आ रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ माइनस चार्ज डबल बॉन्ड, फिर कंजुगेशन है, निगेटिव चार्ज अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड। तो ये केस याद आ रहा है ना, डबल बॉन्ड के बाद ही निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज, तो रेजोनेंस होगा, यहाँ पे आएगा, इधर आएगा। इसका हाइब्रिड कैसे बना देंगे? इस तरह से ना, ओ पे आएगा डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा माइनस, ऐसे होगा ना। इसका निगेटिव चार्ज इन कंजुगेशन विद डबल बॉन्ड, निगेटिव चार्ज फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, यही है ना कंजुगेशन है ना, यहाँ पे आएगा। इसके बाद फिर कोई कंजुगेशन नहीं आ रहा है क्या? ये दोनों का आपस में आ रहा है डबल बॉन्ड का, इसको शिफ्ट करके तुम चाहो तो ऐसे बना सकते हो, ये निगेटिव यहाँ पे रखा और ये शिफ्ट किया तो इधर प्लस आ जाएगा पाई क्लाउड को, बट निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव को ही शिफ्ट करेंगे, पाई वाले को नहीं, ये लेस स्टेबल होगा, प्लस माइनस दोनों सेपरेट करके। तो इसका हाइब्रिड कहाँ से कहाँ तक गया फिर? वो निगेटिव चार्ज केवल इस सेंटर पे और इस सेंटर पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ओके। तो मैं इसका बताऊं, डबल बॉन्ड OH ये और O माइनस, इसको कैसे बनाऊं? हाँ, ये निगेटिव चार्ज इन कंजुगेशन विद डबल बॉन्ड है, ये जाएगा, ये डबल सिंगल डबल, डबल बॉन्ड इन कंजुगेशन विद डबल बॉन्ड है, ये यहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा, मतलब OH पे कोई इफेक्ट नहीं है, OH कहीं involved था ही नहीं, राइट। तो ये O इधर इधर इस साइड, तो अब अभी तक हम लोगों ने किया डबल बॉन्ड इन कंजुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड इन कंजुगेशन विद नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट हो गया डबल बॉन्ड इन कंजुगेशन विद, डबल मतलब ट्रिपल भी हो सकता है, इन कंजुगेशन विद फ्री रेडिकल। तब कैसे करेंगे? फ्री रेडिकल मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 रेडिकल है, तो CH2 रेडिकल याद होगा 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो तुम इधर कर दोगे तो ये नहीं हो सकता, तब तो 9 हो जाएगा ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, कैन नॉट कैप्चर 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, वो कार्बोकेटायन कर सकता था, 6 इलेक्ट्रॉन था, 2 कैप्चर कर लिया। इसका जब ब्रेकिंग करना होगा ना तुम्हें, तो फ्री रेडिकल में ही ब्रेक करना होगा, CH2 रेडिकल है ना ये, तो ये रेडिकल को समझो कि ये इलेक्ट्रॉन जो हो गया, ये जो इलेक्ट्रॉन हो गया, ये जो इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको इधर शिफ्ट करना और इस इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड कर दो, तो टोटल कितना हो गया? जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतने ही होने चाहिए, अकेला तो एक अनपेयर्ड था, एक है, ऐसा होगा ना। इसका ऑर्बिटल पिक्चर बना भी देते तो क्या हो जाता, यहाँ इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों के पास भी क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे है ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा रेजोनेंस जाएगा, और CH2 CH CH2 यहाँ से यहाँ तक 3 इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस। कार्बोकेटायन में कितने का था? 2 इलेक्ट्रॉन का, यही था ना, और कार्बन आयन में 4 इलेक्ट्रॉन का, और इसमें फ्री रेडिकल में
3 इलेक्ट्रॉन का, ये होगा ना। ओके, नेक्स्ट डबल बॉन्ड अभी तक किया हम लोगों ने, अब नाउ मल्टीपल बॉन्ड इन कंजुगेशन विथ मल्टीपल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड बोला तो ट्रिपल भी चलेगा, इन कंजुगेशन विथ डबल बॉन्ड। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, इसको इधर शिफ्ट करो, ये अवे शिफ्ट करना होगा। क्यों, ये जैसे शिफ्ट करोगे 5 इलेक्ट्रॉन 5 बॉन्ड तो बना ही नहीं सकता ना। CH डबल बॉन्ड CH, और इस पे क्या होगा CH2 माइनस, ऐसे ही होगा ना। ये इसको ऑर्बिटल डायग्राम बना दो CH3 CH4, तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन CH CH2, ऐसे होगा ना। ये इलेक्ट्रॉन, तो तुम इसी दोनों का बॉन्ड क्यों बना रहे हो, या फिर ये दोनों का, ये सब आपस में p ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकते हैं ना, जैसे बेंजीन में ओवरलैप होता है। तो बेंजीन में कैसे ओवरलैप होता है, CH CH CH2, यहाँ से यहाँ तक 4 इलेक्ट्रॉन चलते रहेगा वो, यही हुआ ना। ओके, अब यही डबल बॉन्ड इन कंजुगेशन विथ ट्रिपल बॉन्ड, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH है। इसमें one of the pi bond will be in conjugation, one of the pi bond will be in conjugation, दोनों नहीं होंगे, कोई एक ही होगा। जैसे CH2 ले लो ऐसे, हाँ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, करेक्ट। CH हो गया, ये ऐसे हो गया py py, और ये H हो गया, तो इसके पास 2 ऑर्बिटल है, एक py है और एक pz है। तो जो py है सब तो आपस में बॉन्ड बना लेंगे। मान लो ये 4 लोग आपस में खड़े हैं तो हैंडशेक कर सकते हैं, बट इसी मैंने बोला था कि ये pz वाला ऐसे सोया हुआ वहीं पे, वो कैसे हैंडशेक करेगा, तो ये डीलोकलाइज नहीं होगा। क्लियर, वन ऑफ द pi bond will be in conjugation, one pi bond will not be delocalized। एक ही के साथ जाएगा ना रेजोनेंस, दोनों के साथ जा ही नहीं सकता था, ऑल आइदर py या और pz। हाँ, तो इसका ऑर्बिटल डायग्राम देखेगा कि ऊपर वाले के 4 इलेक्ट्रॉन आपस में कंजुगेशन में है, और एक पाई क्लाउड को कुछ नहीं हुआ, pz pz था ऐसे। हाँ, ये क्लियर हुआ सबको। हाँ, सोच लो, कैन यू शिफ्ट डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड तो लाइक CH2 माइनस, पाई बॉन्ड को पाई के साथ शिफ्ट करके दिखाया था प्लस माइनस। क्लियर है, ओके। तो जैसे यहाँ पे भी डबल बॉन्ड था, तो क्या ये दोनों के साथ रेजोनेंस में होगा क्या, 2H 2 लोन पेयर है, दिस पाई बॉन्ड, इसमें एक ही डीलोकलाइज्ड होगा, वन इज डीलोकलाइज्ड। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, डीलोकलाइज्ड हो गया, मतलब अपना पोजीशन छोड़ के कहीं चला गया, डीलोकल हो गया, और ये लोकलाइज्ड, क्योंकि एक ही py होगा, दूसरा pz होगा, है ना।
तो 2 लोन पेयर हो चाहे 3 लोन पेयर हो, एक ही डिलोकलाइज होगा, एक ही इनके साथ बॉन्ड बनाएगा और एक अलग पी ऑर्बिटल में। हाँ, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया सबको? ओके, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे आएंगे फिर इसके? इस वाले को जब तुम दिखाओगे तो कैसा हो जाएगा? CH2 CH C CH ऐसे आ जाएगा, ऐसे होगा ना। और ये पाई क्लाउड डिलोकलाइज नहीं हुआ, ऐसे रहेगा। हाँ, और यहाँ पे भी एक ही लोन पेयर डिलोकलाइज होगा, दूसरा नहीं। ओके, डबल बॉन्डिंग कंजुगेशन विद डबल बॉन्ड की बात कर रहे थे। हाँ, CH2 CH CO यदि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो कभी भी ये शिफ्टिंग मत करना। ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा ना, तो ये स्टार्टिंग में क्लियर नहीं होता, बट धीरे धीरे याद हो जाएगा कि ये अनस्टेबल बना रहे। कभी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो ना, तो शिफ्टिंग हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर ही बना। ये करके क्या किया तुमने? से प्लस चार्ज ऑन ऑक्सीजन ले आए, राइट? तो प्लस चार्ज इसके पास कितना था? 2 लोन पेयर था, तो 2 लोन पेयर बना हुआ अभी, तो 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया ना, इसके पास 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। प्लस चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज लेस स्टेबल, ये लेस स्टेबल होगा। तो हमेशा कभी भी शिफ्टिंग करना होगा ना, तो ये चीज तो अच्छे से याद ही कर लो कि हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट? CH2 डबल बॉन्ड CH COH है ना, तो इसको शिफ्ट करना होगा, तो ये इधर, ये एक साइड, तो क्या आ जाएगा? CH2 प्लस CH सिंगल बॉन्ड, C के साथ O माइनस और H ऐसे। CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C O माइनस और H। क्लियर हुआ? ओके, इसका हाइब्रिड कैसे बना होगा? CH2 से CH, ये O आ गया, H आ गया, यहाँ पे डॉटेड, ये डॉटेड, ये डॉटेड, इस पे डेल्टा माइनस है, इस पे डेल्टा प्लस। अब डबल बॉन्ड इन कंजुगेशन विथ, हम लोगों ने डबल बॉन्ड कर लिया ना, डबल बॉन्ड, एक और कंडीशन, एलीन वाला केस, H2C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, इसमें रेजिडेंस है क्या?
इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। ये केस है क्यूमुलेटेड डाई की बात कर रहे हैं हम लोग, क्यूमुलेटेड डाइंस, मतलब इसको बोलेंगे क्यूमुलिन। बहुत सारा कार्बन तो क्यूमुलिन, और ये स्मॉलेस्ट मेंबर उसको एलीन बोलते हैं। सिर्फ इसी को प्रोपाडाइन को ना एल्काडाइन, प्रोपाडाइन को एलीन बोलेंगे, बाकी सब क्यूमुलिन है। क्यूमुलिन बिगर क्लास हो गया जिसमें लगातार डबल बॉन्ड होंगे। तो इसका मैंने स्ट्रक्चर बताया था, ऐसे CH2 ऐसे मान लो, इसको इस पेज पे फिर से स्टार्ट कर देते हैं। डबल बॉन्ड CH2 है ना, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, और ये हो गया z एक्सिस। ठीक है, हाँ। तो इसको मैंने बताया था, ये सबसे छोटा मेंबर है, इसको एलीन बोले। क्यूमिलीन का सबसे छोटा मेंबर प्रोपैडीन को ब्यूटा, ब्यूटा को नहीं करेंगे, या 5 कार्बन 6 कार्बन को नहीं। इसका स्ट्रक्चर एक बार याद करो, मैंने बताया था इससे C और H, ये नॉन प्लेनर है। इसके पास मान लो कि इसको हम लोगों ने x5 में मान लिया, फिर से देखते हैं इसके पास क्या होगा। x5 में मान लोगे तो इसके पास जो ऑर्बिटल होगा कौन सा होगा, pz। इधर x एक्सिस मान लो, इस डायरेक्शन में हम लोगों ने x एक्सिस मान लिया, और पूरे को एक कॉपी पे रख दो, तो ये क्या होगा, इसके पास pz बचा होगा, और इसने पाई बॉन्ड बनाया है, तो इसके पास क्या होगा, ये sp है, तो इसके पास py pz दोनों होगा, दोनों होगा ना। और ये मान लो कि हम लोगों ने इसको xy में मान लिया, तो इसके पास pz है, तो ये pz और pz का ओवरलैप है, तो यहाँ पे ये py और py का ओवरलैप होगा, मतलब इसके पास py होना ही था। ये दोनों किस में चला गया, एग्जैक्ट प्लेन में, ऐसा कुछ बताया था राइट। तो ये हो गया pz और pz, तो ये तो पाई बॉन्ड बना लेंगे, और एक इसके पास क्या है, py और py। तो बताओ डिलोकलाइजेशन हुआ क्या, ये पाई क्लाउड इधर से इधर गया, ये इसके साथ बॉन्ड बना लिया pz के साथ, py py के साथ, नो डिलोकलाइजेशन। मतलब बहुत सारे p ऑर्बिटल एक साथ रहे तब तो होगा ना, तो इसमें डिलोकलाइजेशन। हाँ, py py pz pz वाला हो गया ना, तभी क्या हो जाएगा ये, नो डिलोकलाइजेशन। डिलोकलाइजेशन मतलब समझ में आ रहा है ना, वो p ऑर्बिटल दूर तक चला जाए, बहुत सारे p ऑर्बिटल हो गए तो। जैसे नेक्स्ट केस देखे हम लोग, H2C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, इस क्यूमिलीन में रेजोनेंस होगा। क्यों रेजोनेंस होगा, इसको x5 मान लो, इसके पास जरूर pz होगा, ये पाई बॉन्ड बनाया तो इसका मतलब इसने pz तो ऑफर किया ही होगा। अब pz होगा तो इसके पास py होना ही है, तो ये py है तो क्या होगा, इसके पास भी py होगा। अब ये pz दे रहा है तो इसके पास भी pz होना ही था। हाँ, तो अब सारे p ऑर्बिटल कौन सा डीलोकलाइज होगा, सारे सबके पास देखो तो pz है ना, तो ये py वाला है, तो ये नॉट डीलोकलाइज्ड। py कहाँ डीलोकलाइज्ड होगा, और सबके पास pz है, तो ये pz ये pz ये pz और ये pz, ये सब मिला के क्या होगा, डीलोकलाइज्ड। उसके इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूव करेंगे। इसको ऑर्बिटल डायग्राम बनाए तो कैसा होगा, HCH, इसके पास क्या लिया, pz। ओके, इसके पास दोनों pz pz py। देन इसके पास क्या है, py को जानबूझ के छोटा बना रहा हूँ कि दिखे, pz और ये हो गया pz h और h। इसमें देखोगे तो pz तो सबके पास है ही ना, ये चारों आपस में मिलकर ऐसे बॉन्ड बना देंगे, और py आपस में बॉन्ड बनाएगा। ये जो py वाला था, इस py के साथ ऐसे बॉन्ड बना गया, तो ये रेजोनेंस में गया क्या, सोच लो।
हाँ अनुष्का बोलो, बताओ। सर इसका मतलब ये है कि अगर सारे मतलब सारे कार्बन कार्बन के पास अगर पीजेड होगा तो ही रेजोनेंस शो करेगा। हाँ, मान लो कि बहुत सारे पीजेड है तो सब आपस में हैंडशेक कर सकते हैं ना, उसी तरह सारे पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, ओके। जैसे बेंजीन में होता है, सब मिलके सारे पी ऑर्बिटल मिलके एक क्लाउड बन गया ना। हाँ, ओके थैंक यू सर। ओके ओके, तो ये कर दिया। कितने कंडीशन कर दिए हम लोगों ने? मल्टीपल बॉन्ड विद द मल्टीपल बॉन्ड ये कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट केस हो गया केस 5 का, लोन पेयर, लोन पेयर इन ये सब देखते के साथ बहुत नोट्स कई बार रिवाइज करना, तभी कंट्रोल आएगा। लोन पेयर इन कंजुगेशन विद प्लस चार्ज, जैसे कि CH3O CH2 प्लस है, तो इसके पास लोन पेयर, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो डायरेक्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड से डोनेट करेगा। ऐसे शिफ्टिंग कर सकते हो ना फिर, CH3O डबल बॉन्ड CH2 प्लस, इससे क्या हो गया, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो जब प्लस चार्ज हो तो इसको तुम ऐसे डोनेट कर सकते हो। जैसे फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एक और देखें, CH3CO प्लस, ऐसे रहेगा तो कैसे बनाओगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? हाँ, ये लोन पेयर, इसको डोनेट कर दो, इसके पास लोन पेयर था ना, तो दोनों का काम हो गया। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन था, 8 इलेक्ट्रॉन था, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? जिसके पास ऑक्टेट होता है। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? 2 ग्रेटर देन 1, क्योंकि ऑक्टेट हो गया सबका, इससे ज्यादा स्टेबल क्या होगा? O प्लस, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसे दिखा सकते हैं ना। डी ऑर्बिटल, इसको एक अलग पॉइंट ही बना देता हूँ, रेजोनेंस, जैसे कि CH2 माइनस और Cl होगा, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ऐसे तुम डोनेट कर सकते हो इसको, तो क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड Cl माइनस, क्योंकि ये ऑक्टेट से ज्यादा हो सकता है, राइट। अब CH2 माइनस CH2 और Cl है, तो यहाँ माइनस आई ही काम करेगा, तब शिफ्ट नहीं कर सकते फिर, तो यहाँ केवल माइनस आई काम करेगा, यहाँ पे इसको रेजोनेंस से वो पुल कर रहा है। ओके, हाँ अनुष्का बोलो। सर पिछले वाले में मतलब फिफ्थ पॉइंट में जो सेकंड एग्जांपल है उसमें ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। इसलिए में ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन नहीं, 8 ही रहेंगे ना। ऑक्सीजन O प्लस मतलब 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 5 में 3 बॉन्ड बना गए, नाइट्रोजन जैसा हो गया ना। O प्लस को ओके हाँ नाइट्रोजन हाँ। मान लो,
नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना के ऑक्टेट होता है। उसने किया क्या, लोन पेयर को बॉन्ड पेयर बना दिया, और क्या किया उसने। ओके। लोन पेयर बॉन्ड पेयर बन जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता फिर। लास्ट वाले एग्जांपल में रेजोनेंस नहीं आएगा, लास्ट वाले में नहीं आएगा, हाँ केवल माइनस आई रहेगा। लास्ट में 2 एग्जांपल दिया हुआ है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में रेजोनेंस होगा, सेकंड में नहीं होगा। हाँ स्वामी बोलो। सर आपने बोला था कि प्लस चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस स्टेबल होता है। उससे पहले ऑक्टेट, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है सिंपली। मान लो कि इसके पास लोन पेयर और वैकेंट ऑर्बिटल है तो अनस्टेबल है। तो इसका अभी अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर कैसे देखोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब रॉन्ग करते हैं। आईआईटी बार बार दिया हुआ है ये क्वेश्चन, फिफ्थ वाला जो है ना, आईआईटी में बार बार आया हुआ है। समझ में आया। तो ये क्या होता है ना कि ऑक्टेट रूल्स कम फर्स्ट। यदि सबका ऑक्टेट हो जाए उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। ऑक्टेट मतलब सबसे स्टेबिलिटी। दूसरे पे आता है ये चीज, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। थर्ड पे आ जाता है चार्ज सेपरेशन, जितना ज्यादा चार्ज सेपरेट होगा उतना अनस्टेबल। वो तो कल के लेक्चर में जाएगा। ये क्लियर हुआ अभी। 6 पॉइंट इज नॉट सो क्लियर। सो हम हाँ 6 में क्या हो गया, क्लोरीन के पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिले तो वो मना नहीं करेगा, ले लेगा। इसके पास CH2 पे निगेटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर ले रहा है ना, राइट। इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 10 इसको क्या मतलब, क्लोरीन 10 12 14 जितना मन उतना रख सकता है। बट लास्ट वाले में वो वैकेंट डी ऑर्बिटल कैसे करेगा, बीच में 2 सिंगल बॉन्ड आ गया ना, तो पाई बॉन्ड बना ही नहीं सकता। सोचो, याद आया। इसका एक सिंपल एग्जांपल जो कई बार आया हुआ था, N के साथ CH3 लोगे तो ये जो होता है sp3, बट N के साथ SiS3 ले लो तो ये हो जाएगा sp2। क्यों, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है तो ये sp2 में जाके ऐसे बॉन्ड बना के स्टेबल हो सकता है। ये केमिकल बॉन्डिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट याद आ रहा होगा शायद, एक इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन। इसके लिए sp2 हो जाता है तो यहाँ क्या बॉन्ड बन जाता है, p पाई d पाई ना। तो वही काम क्लोरीन भी रहेगा, क्लोरीन करेगा तो क्या होगा, p पाई d पाई बॉन्ड से स्टेबल हो सकता है ना। जैसे अच्छा जान दो, ये तो पुराना फॉलो कंसेप्ट याद आया। ओके हाँ, इस पे एक क्वेश्चन कैसे बनता है, CaCl3 is more acidic than CHF3। इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन है conjugate base of CCl3, conjugate base of CaCl3 is more stable than conjugate base of CHF3। ये चला जाएगा तो क्या होगा, C पे 3 क्लोरीन आएगा तो तीनों क्लोरीन वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो p पाई d पाई बॉन्ड तो बना के स्टेबल कर लेंगे ना। बट फ्लोरीन के पास क्या होता है, फ्लोरीन नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो वो स्टेबल कर ही नहीं सकता, वो -I से विड्रॉ कर सकता है। नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, यहाँ ओनली -I वर्क करेगा और यहाँ पे स्टेबलाइज बाय क्या हो गया, रेजोनेंस। ऐसे ये क्लियर हुआ कि क्लोरीन होगा तो ज्यादा स्टेबल करेगा देन फ्लोरीन। ओके जैसे कि OHF, ये भी कई बार आईआईटी में आया,
OHF और OHCl, ये मोर एसिडिक स्ट्रेंथ। इसका रीजन क्या है? कंजुगेट बेस तुम लोगे तो किसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा? ये सब एक एक पॉइंट है जो एकदम लर्न हो जानी चाहिए। समझ में आया नहीं आया जो भी है, ये सब पॉइंट लर्न होना चाहिए कि विच वन इज मोर एसिडिक, CHCl3 और CHF3, या ये कौन सा एसिडिक है। मतलब ये सब कई बार आए हुए क्वेश्चन, रिपीटिशन से ही लर्न होंगे सब, समझ में तो एक ही बार आना है। हाँ, तो ये इधर शिफ्ट करोगे तो ये यहाँ पे निगेटिव आएगा, तो इसको -I से स्टेबल करेगा, -I। बट ये क्या कर सकता है? क्लोरीन उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो ये क्या हो गया? मोर स्टेबल ना। हाँ, तो कंजुगेट बेस से ये बता सकते हैं ना हम लोग। सोच लो।